और पूरा समाज आपके साथ है। मैं समझता हूँ पूरा दिल्ली आपके साथ है। जहाँ घनश्याम जावेरी जी है वहाँ पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरा विश्व आपके साथ है। क्योंकि जितने भी हमारा बनिया समाज है पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है, ये सब समाज तो आपके ही साथ है। ये सब आपके त्याग को देखेंगे कि हमारे लिए जो है महाराज श्री ने त्याग किया है। और मैं चाहूँगा अभी हम घोषणा करें, जो हमारे सदस्य हैं और हमारे पी.के. गुप्ता जी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए ये जो अखाड़ा होगा आपका, ऐसी बात नहीं है, पंडित जी पहले सही कहीं लोगों को, हजारों लोगों को ला करके निरंजनी अखाड़े के साथ स्नान कराते थे। दिल्ली से कहीं लोग हमारे निरंजनी अखाड़े में आकर के स्नान करते थे और अब हमारी परंपरा हो जाएगी। जो आपका अखाड़ा है, देखिए ये पूरा विश्व ही अखाड़ा है। हम जितने भी लोग हैं हम सब अखाड़े ही हैं। आपने देखा होगा, ये मान के चलो ब्रह्मा जी ने भी एक अखाड़ा बनाया था और सप्तऋषि जो हमारे बीज रूप है, वो बीज कौन है? सप्तऋषि है। और सप्तऋषि अखाड़ा जो अभी बनने जा रहा है उसके जो आचार्य है आचार्य महामंडलेश्वर। अभी देखिए मैं अपनी माताओं बहनों को कहना चाहूँगा, अभी इनका नाम भी बदला जाएगा। अभी आधा इनका नाम रखेंगे, आधा इनको गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, आश्रम जो हमारे नाम होते हैं वो सेलेक्ट करके इनको दिया जाएगा। मैं चाहूँगा हमारे पंडित जी भी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता कथावाचक नरेश शास्त्री जी है। मैं चाहूँगा आप भी महाराज श्री के साथ आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज देखिए, आज अखाड़े का जो आज जो सनातन सप्तऋषि अखाड़े का जो उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि हमें जो है त्याग जो है यहाँ से ही शुरू करना है। और सबसे पहले गृह त्याग है। जिसने घर को छोड़ा वही सनातन की रक्षा करेगा। जो बीवी बच्चे में रह गया वो सनातन की रक्षा नहीं कर सकते, वो संत नहीं बन सकते। उनको कमाना है, मजबूरी है, बीवी है, बच्चे हैं, पोते हैं, नाते हैं, सबको खिलाना है। लेकिन जो हमारे सनातन में आएगा, जो संत परंपरा में आएगा, उसको घर त्याग करना अति आवश्यक है। ये हमारी परंपरा है और ये जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो भी हम करें ये हमारा बैलाज है। इसका पालन करना मैं समझता हूँ सभी जितने भी हम संत हैं, जितने महात्मा हैं, जो महात्मा बनने जा रहे हैं, सबको पालन करना पड़ेगा। गुरुदेव, हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि गुरु चंद्रमणि जी, हमारे जो गुरु जी ने घोषणा की है वो आचार्य महामंडलेश्वर की है। गुरुदेव, आचार्य महामंडलेश्वर की। तो एक बार गुरुदेव आप आए। देखिए, जो हमारे अखाड़े होते हैं, अखाड़ों के गुरु होते हैं। देखिए, हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब वो गुरु के रूप में आप होंगे, आपकी पूजा होगी। जब आप इनको पूजेंगे, जब आप थाली लेके आएंगे, गुरु जी तो साक्षात भगवान है। भगवान तभी दिखेंगे जब इनको भगवा पहना होगा। भगवान तभी दिखेंगे, कुछ भगवत कार्य तो करें। भगवान तभी दिखेंगे। अब भगवान भी घर में बीवी बच्चे लेके घूम रहा है, आप भी घूम रहे, भगवान कहाँ के हो गए? भगवान नहीं है। अरे हमारे भगवान तो ऐसे है। हमारे भृगु जी ने भगवान विष्णु के सीने पे लात मारी और विष्णु कह रहे हैं, भगवान आपको लगी तो नहीं? ये संत होते हैं और वही संत आप है। वही तेज, वही वैभव, वही यश, वही कीर्ति, वही प्रताप आप में है। बस थोड़ा आज इनको त्याग करना है, आज इनको बदलना है। गुरुदेव, जो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है कि एक अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर मुख्य रूप से एक ही होते हैं। सही? एक होते हैं। तो एक बार जोरदार ताली ऐसे हमारे। और मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा
कि आप भाविक भी हुए हैं, और इसके लिए अब आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा आश्वासन दो आप हम सबको। नहीं देखिए, अभी आप क्या है, मैं इनका और एक नाम बताऊंगा, मुझे महाराज जी याद दिला रही है। सप्तऋषि पीठाधीश्वर, सप्तऋषि पीठाधीश्वर। इस जो सप्तऋषि पीठ, जो अखाड़ा पीठ है, एक पीठ है, उसके पीठाधीश्वर कौन है? महाराज श्री है। अभी इनका नाम इसलिए नहीं मैं ले रहा हूं कि अभी फिर वो गृहस्थी नाम नहीं दिया जाएगा ना, इनका नाम बदला जाएगा, अभी फिर नाम दिया जाएगा। जब इनका शिखा सूत्र, शिखा कटेगी, सूत्र उसके पश्चात और हमारी परंपरा है, जब हमारा महाकुंभ का मेला होगा या उससे पहले ही जब ये आचार्य कार्य शुरू करेंगे, इनका अपना मुंडन संस्कार होगा। इनको अपना पिंडदान करना है, अपने पूर्वजों का पिंडदान करना है। भले मेरे मम्मी जीवित है, मेरे पापा जीवित है, लेकिन मुझे उनका पिंडदान करना है। ये हमारी परंपरा है, यही संतों की परंपरा तो है। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी अध्यक्षता में, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। एक सप्तऋषि अखाड़ा जो है बनने जा रहा है, सनातन सप्तऋषि अखाड़ा, जिसका उद्घाटन आज 24 अगस्त 2025 को हो रहा है, और जिसके पीठाधीश्वर हमारे महाराज श्री मेरे समीप बैठे हुए हैं, और उसके अध्यक्ष इधर मेरे घनश्याम जावेरी जी बैठे हुए हैं, और हमारे सचिव हमारे पी.के. गुप्ता जी बैठे हुए हैं। और मैं चाहूँगा मैं एक बार सबका नाम लूँ। मुझे लिस्ट दे देना गुप्ता जी। देखिए, अभी जो ये सप्तऋषि अखाड़ा है, इसके जो श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर सप्तऋषि पीठाधीश्वर, अब महापंडित चंद्रमणि मिश्रा नहीं होंगे, इनको महापंडित तो इनको करेंगे ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि चंद्रमणि गिरी या पुरी इनका नाम दिया जाएगा, वो होंगे। और इसके अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी जी है, जो खाटू श्याम के भी परम अध्यक्ष है, और साक्षात खाटू श्याम के एक इतने बड़े सेवक है। मैं कहता हूं कि यू आर द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड खाटू श्यामा, क्योंकि आपने जो कार्य किया है, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं कहीं भी, कहते हैं ना हमें, असती गिरी समछात का जलम सिंधु पात्रे सूरत रौषा का लेख निपत्र मोहवी लिखते यदि घृतवा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुण नामिशम पारम न याति। भगवान शंकर के लिए कहा गया है कि सरस्वती भी जो है उसकी व्याख्या करे, पूरी नहीं कर सकती है। वैसे हम कितने भी विद्वान घनश्याम जावेरी जी की प्रशंसा करें, तब भी वो पूरी नहीं हो सकती है, बहुत कम रहेगी, कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार इसीलिए आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपको देख के हमारे संतों में भी जागृति हो जाए, हम संत भी जाग जाएं, हम गृहस्थी भी जाग जाएं कि भाई हमें कुछ करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य खाना पीना कमाना घर बनाना सोना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है हमें कहाँ जाना है। न तद भासते सूर्यो शाशंको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम। परमम कौन सा? वो बैकुंठ है जहाँ भगवान वास करते हैं, और हमें वहीं जाना है। उसी बैकुंठ में हम तभी जा सकते हैं जब हम सनातन पे काम करेंगे, जब हम इतना बड़ा खाटू श्याम धाम बनाएंगे, जब हम गृह त्याग करके आचार्य महामंडलेश्वर बनेंगे और सप्तऋषि अखाड़े का पूरे विश्व में नाम करेंगे, तभी हम बैकुंठ के वासी हो सकते हैं, तभी हम उस भगवान विष्णु के परम भक्त हो सकते हैं। मैं आपको पुनः एक बार और यही कहना चाहूँगा, एक बार आप जितने भी हमारे भाई सामने बैठे हुए हैं और आपके अध्यक्ष बैठे हुए हैं, पी.के. गुप्ता जी बैठे हुए हैं, और जो लिस्ट बाकी है कौन सी, हाँ आप खुद इनका नाम लीजिए, जो आपके कमेटी है, जो आपके मंडल है, उसका नाम लीजिए। घनश्याम गुप्ता जी, श्रीमान वासुदेव गर्ग जी, श्रीमान संजय सिंगला जी, श्रीमती मीना गुप्ता जी। घनश्याम गुप्ता जावेरी, आप सनातन सप्तऋषि अखाड़ा के
परम अध्यक्ष है। अच्छा ठीक। हाँ, अखाड़े के मेंबर। और हमारे पीके गुप्ता जी, ये भी एक संत है, ये संत से कम नहीं, आप सब इनको जानते हैं, आप परिचित हैं इनसे। मुख्य संरक्षक एवं सदस्य में श्री वासुदेव गर्ग जी, श्री संजय सिंगला जी, मीना गुप्ता जी, महेश स्वरूप जी, श्री नरेश गोयल जी, विजय कपूर जी, नितिन गुप्ता जी, आचार्य प्रेम नारायण शर्मा जी, आशीष सिंह जी, धीरेन्द्र मान जी, आचार्य ओम बड़ी मिश्र जी, आलोक अग्रवाल जी तथा और हमारे करीब 51 सदस्य हैं। उनका नाम समय समय पर आप लोगों को पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी कुछ नहीं, अभी शब्द अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं ये चाहूँगा एक पीके गुप्ता जी एक चेयर यहाँ लगाई जाए और आज हमारे चंद्रमणि त्रिपाठी जी को पूरा समाज याद रखेगा कि अखाड़े का गठन हो रहा था, सप्तऋषि सनातन अखाड़े का गठन हो रहा था, लेकिन आपको घर छोड़ना पड़ा। आपको सनातन सप्तऋषि अखाड़े का गठन हो रहा था, आपको घर छोड़ना पड़ा। बहुत बड़ी बात है, गृह त्याग। मैं चाहूँगा आप यहाँ बैठ के अपने माइक से अनाउंस करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है और मैं जो करूँगा, मैं संन्यास परंपरा का पालन करूँगा और जितने भी आपके शिष्य हैं इनको आप आशीर्वाद देंगे और ये आपकी चादर विधि यहाँ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे जो आपके अखाड़े के अध्यक्ष हैं इनके द्वारा आपकी चादर विधि हो और आपके महामंत्री के द्वारा आपकी चादर विधि हो। संन्यास बाद में हम आपको अखाड़े में दे देंगे। आज से आपका गृह त्याग हो रहा है। देखिए, एक छोटी सी, मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा समूह नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं, सबको भूख लगी है, चले गए हैं। कुछ कहना चाह रहा था, चलो। तो मैं चाहूँगा पीके गुप्ता जी, आप जो है इनको आगे बिठा दीजिए। आचार्य प्रेम नारायण हाँ ठीक। देखिए गुरुदेव, आज एक बार गुरुदेव के लिए तालियां बजाएं भाई, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री चंद्रमणि जी गुरु जी के लिए एक बार ताली बजाएं। चंद्रमणि गिरिपुरी होगा अभी, गिरिपुरी जी महाराज। देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना सपना होता है और हमारे गुरुजी इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, परंतु कहीं न कहीं इनका उद्देश्य था, मन में एक तुरंत ही हम कहते थे गुरुजी आप भी आचार्य महामंडलेश्वर बनने चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आचार्य महामंडलेश्वर, अब गुरुजी कितने हो गए टोटल? मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि हम तो अखाड़ों में रहते हैं, अखाड़ा परंपरा में है, सबसे विद्वान हमारे आचार्य महामंडलेश्वर चंद्रमणि जी ही रहेंगे। और जब भी कहीं आप इनको बिठाएंगे, आपने कहा है ना हम आचार्यों को यहाँ बिठाएंगे, उस समय आपको पता चलेगा सबसे विद्वान कौन है। सबसे विद्वान यही जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपके आचार्य महामंडलेश्वर है, इनसे विद्वान कोई नहीं है। और इन्होंने, देखिए इनकी बात बताऊंगा मैं, जब लाल किला में यज्ञ हो रहा था, कुछ व्यक्ति इनके साथ थे, इन्होंने कहा आप संत हैं, मैं गृहस्थी हूं, जो भी मेरी पूजा का फल है मैं आपको दे रहा हूं। और वो संत करोड़पति हो गए और हमारे पंडित जी उसी छोटे से घर में रहने लगे। अरे मैंने कहा पंडित जी ये क्या किया? बोले मैं ब्राह्मण हूं, मैं देता हूं और दिया। और हवन इन्होंने किया, सब कुछ इन्होंने किया और हवन का फल किसी और को दिया। और वो आज कोई लाखपति या करोड़पति नहीं है, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ों का पति है वो इस समय। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा बहुत तपस्वी है, बहुत दानी है। एक दिन की बात है, सत्यवादी हरिश्चंद्र को जब विश्वामित्र ने कहा मुझे तेरा राज चाहिए, तू सत्यवादी कहता है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू मुझे अपना राज दे। हरिश्चंद्र ने अपना राज दे दिया।
लीजिए, मैं सब राज दे रहा हूं, लीजिए। और सत्यवादी हरिश्चंद्र क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को, वो अपनी पत्नी को बेच करके जो सोना देना था वो भी दिए। और उसके बाद विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, राजपाट छूट गया, मैं तुझे वापस करूंगा, लेकिन तू सत्यवादी फिर नहीं होगा। हरिश्चंद्र ने क्या कहा, वो दान दान ही क्या, सुनिए मैं जो आपको सुना रहा हूं, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। जितने भी दानदाता हमारे यहाँ हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, वो दान दान ही क्या, जो दान दे के दुख माना वो दान नहीं, वो है जुर्माना। अगर आपने दान देखे, अगर आपने घनश्याम जी को 1 करोड़ रुपया दिया, जावेरी जी को, फिर घर में लड़ाई हो गई, पत्नी से झगड़ा हो गया, उस दान का फल नहीं मिलेगा। वो दान नहीं, वो आपके लिए पेनल्टी लग गई। वो दान नहीं, वो क्या है, वो जुर्माना है। वो दान दान ही क्या, जो दान दे के दुख माना वो दान नहीं, वो है जुर्माना। इसीलिए आपने जो दान किया है, जो भी इनका यज्ञ का फल था, किसी और को दिया। ऐसे पंडित है, इसीलिए उनको महापंडित का नाम दिया गया है, और महापंडित का नाम आप लोगों ने ही इनको दिया है। बोलिए। सुंदर, मैं इतना ही कहूँगा, देखिए ये मैंने सुना है गुरुजी, आप लोगों से ही सीखा है कि किसी व्यक्ति का पूरी दुनिया के अंदर भला चाहने वाला कौन व्यक्ति है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति का भला चाहते हैं। माँ बाप तो है ही, 2 तो ये हो गए, तीसरा कौन व्यक्ति होता है जो उसका भला चाहता है, सिर्फ गुरु, सिर्फ और सिर्फ गुरु। और आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इतना धर्म का कार्य करने वाले महापंडित हमारे सबके बीच के, जो हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं। आज कितना हर्ष का विषय है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली वासियों के लिए, कि आज आप आचार्य महामंडलेश्वर, और जो मेरे को जितना ज्ञान है गुरुदेव, पूरे हिंदुस्तान के आप 14वें आचार्य महामंडलेश्वर बने हैं। सही है जी? देखिए, हमारी परंपरा है, जो हमारे सन्यासी अखाड़े, हमारे 7 अखाड़े हैं, और 7 अखाड़ों में आपने सुना होगा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जोना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा। हमारे अखाड़ों में आचार्य होते हैं, 7 अखाड़ों के आचार्य हैं। और जैसे बैरागी अखाड़े हैं, वहाँ भी आचार्य होते हैं। जो हमारे उदासी अखाड़े, वहाँ आचार्य नहीं होते, वहाँ के अध्यक्ष उनके आचार्य होते हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में जितने भी आचार्य, जितने विद्वान हैं, आप जैसा विद्वान कोई नहीं है। इसीलिए हमने ये चाहा कि एक विद्वान आचार्य की हमें आवश्यकता है। इसीलिए हमने यहाँ मंच से बार बार इसीलिए कहना चाहते हैं कि जब आप आचार्य होंगे तो आप सनातन के गौरव होंगे। आप ही जो है अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, आप अच्छे अच्छे प्रवचन देंगे। अभी आपने देखा होगा, इतना बड़ा इन्होंने यज्ञ किया था, कोई लाल किले में यज्ञ कर सकता है? आपकी देन थी, इन्होंने लाल किले में यज्ञ किया। और मैं आज कहना चाहता हूं, इन्होंने मुझे 2 महीने पहले कहा था कि दोबारा से लाल किले में यज्ञ होगा। अब वो यज्ञ चंद्रमणि त्रिपाठी नहीं, वो यज्ञ जो है कौन करेगा? आचार्य महामंडलेश्वर चंद्रमणि जी जो गिरिपुरी होंगे, वो अब यज्ञ करेगा। बहुत सुंदर। और मैं गुरुजी, आप भी, आज हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और जिस मन से तन से लगे हुए थे, आप भी प्लीज। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की। आज बार बार हमारा गला अवरुद्ध हो रहा है। भगवान कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बानीरा। आज ईश्वर के कार्य के लिए मूर्तिमान सनातन धर्म यहाँ पर उपस्थित है, और सनातन के कार्य के लिए इन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, जो शिक्षा दिया है, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने, मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। आज हमारे पितर भी
अंबर मंडल से आशीषों की वर्षा कर रहे होंगे कि हमारे कुल गोत्र का एक बालक सनातन की रक्षा के लिए घर परिवार त्याग कर धर्म का झंडा उठा लिया है और उसके कार्य में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। सभी पितरगण, पूर्वज, गुरुजन हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम सनातन की रक्षा में जो भी महत्वपूर्ण कदम है वो उठा सकें। बोले सतगुरुदेव भगवान की। देखिए, मैं एक बार और पुनः यही कहना चाहूँगा, जो भी परंपरा में आएगा, जो भी वो सन्यासी होना अति आवश्यक है। और अगर आप परंपरा में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। अब आप देखिए, क्योंकि सन्यास होना बहुत जरूरी है। बैठो बैठो, आप बैठे रहो। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है गुरुदेव कि परम पूज्य गुरुजी हमारे नरेश चंद शास्त्री जी, जो कि मैं समझता हूं कि भारत की राजधानी में जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर यदि किसी ने सबसे ज़्यादा भागवत कथा की है तो वो हमारे माननीय नरेश चंद शास्त्री जी हैं। एक महीने में एवरेज 2 आप भागवत कथा करते हैं और आपने गुरुधाम और एक बड़ा खाटू श्याम का मंदिर जट्टारी के अंदर आपने न केवल बनाया और लाखों आपके लोग साधक हैं, दूर दूर से लोग आपके पास आते भी हैं, आप समस्या का निवारण भी करते हैं। माने गुरुजी, तो ये सनातन सप्तऋषि अखाड़े के अंदर जहाँ हमारे आचार्य महामंडलेश्वर मान्य चंद्र मणि जी पुरी जी गिरी जी महाराज आप बन गए हैं, और हमारी सबकी भी बड़ी इच्छा रहती थी जी गुरु जी को। मैंने तो पिछले गुरु जी ने मुझे 1 साल से इस कार्य में लगा रखा है महामंडलेश्वर के लिए, और आज वो दिन कहीं न कहीं आ ही जाएगा। आ गया जी। नहीं गुरु, ऐसा है कि गुरु जी बीच में बोल दूं एक हल्की सी, एक हलवाई की दुकान पे ना बड़ी लंबी भीड़ लग रही थी। तो वो भीड़ लग रही थी भाई, किस लिए लग रही थी कि यहाँ समोसे बिक रहे हैं जी। तो मेरे जैसे वहाँ पहुँच गया नरेश जी, मैंने कहा भाई लाला जी कहाँ हैं? नो बोले भाई समोसे दूसरी दुकान वो सामने गए हैं खाने, 1 मिनट में लाइन छूट गई। तो जहाँ गुरु जी के लाखों साधक हैं हमारे माननीय नरेश चंद शास्त्री जी के, हम सब लोग वो व्यक्ति हैं जो हम चाहते हैं कि आप भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर महामंडलेश्वर बनकर न केवल हमारा आप प्रतिनिधित्व जब करेंगे हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। ये जो खाटू श्याम दिल्ली धाम है ना गुरुदेव, आप हुए, माननीय कालिदास जी महाराज हुए, चंद्रमणि जी हुए, इनकी प्रेरणा का ही फल है कि आज ये धाम यहाँ बना है। तो इसके अंदर, इस परंपरा के अंदर गुरुजी का नाम मैं प्रपोज कर रहा हूँ। और एक बार भाई, अब सब बैठे बोलते कि नहीं यार गुरुजी को? हाँ, अब गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मैंने गुरुजी से पूछा, चंद्रमणि जी से, मैंने कहा जी आपने 10-20 प्रॉपर्टी आपने नाम तो नहीं करवा रखी है? हाँ, मैं कहीं देनी हो तो खाटू श्याम है हमारा। तो हमारे माननीय नरेश चंद शास्त्री जी के लिए हमारे बहुत से भाई साथी बैठे हुए हैं, और गुरुजी आप गुरुजी को भी आशीर्वाद दें अपना, और ये सदैव सनातन सप्तऋषि के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर कहीं भी कोई आपकी हमारी कोई भी बात होगी, आपके हम सब लोग इसके अंदर कृतज्ञ रहेंगे माननीय नरेश चंद शास्त्री जी के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। जब आपने ये बात बताई, मुझे भी हमारे बहुत ही कथाकार हमारे समय बैठे हुए हैं, मुझे एक छोटी सा ये कहानी याद आ रही है। एक पंडित जी, हमारे आचार्य जी, अब पंडित जी नहीं, आप वहीं बैठेंगे। एक बकरी थी और एक बागिन थी।
और बकरी के भी बच्चे हो गए और बागन जो है प्रेगनेंसी में ही एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है। अब बागन का जो है एक छोटा सा बाग है। अब बाघ क्या करेगा, वो बकरी ही जो है बाघ को भी अपने बच्चों के साथ पालती है। धीरे धीरे बकरियां बहुत हो गई, सैकड़ों की संख्या में बकरी हो गई। बाघ भी वो बकरी बन के, बकरा बन के उसी टोल में घूम रहा है। एक दिन जब वो जंगल में गए, हेलो 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 हेलो, एक दिन क्या होता है, एक बूढ़ा शेर था। जैसे यहाँ सब बूढ़े शेर बैठे हुए, हम ऐसा बूढ़े शेर बैठे, धर्मदास जी महाराज हमारे, जितने भी हमारे बूढ़े बाघ हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देखा भाई ये जो है, ये बकरी का बच्चा, ये जो बकरियां हैं, बकरियों के साथ बाघ जा रहा है और ये बाघ घास क्यों खा रहा है, और ये बकरी में बकरी जैसे बन के क्यों जा रहा है, ये बकरा तो नहीं है, ये तो बाघ है। बूढ़े बाघ ने कहा भाई दाल में काला है, मुझे इसको वापस लाना है, मुझे अपनी जमात में इसको लेके आना है, मुझे अपनी संस्था में वापस लाना है, ये तो बाघ है। तो बूढ़े बाघ ने क्या किया, वो पूरा जितने भी बकरियों का टोल था उसका पीछा किया। बकरियां भागी, म्या 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 भागी, वो भी म्या 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 कर रहा था, भागने लग गया। भागते भागते बूढ़े बाघ ने क्या किया, उसको ऐसा घेरा एक तालाब के किनारे लाया। वो तालाब कौन सा, जहां पूरा अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, पूरा अपनी उसको छाया दिख रही थी, शक्ल दिख रही थी। वहां उसको कहता है, देख तू बकरा नहीं है, तू बकरी नहीं है, तू बाघ है। अरे तू जंगल का राजा है, तू जंगल का बाघ है, तू घास खा रहा है। उसको वापस लाया, देख मेरी और तेरी शक्ल एक है, तू बाघ है, तू बकरा नहीं है, तू बकरी नहीं है। उसको अपने गुफा में लाया, गुफा में लाया, उसको खाने को मांस दिया। जब उसने मांस खाया तो बाघ गरजने लग गया, अरे मैं बकरी बना हुआ था, मैं बकरा बना हुआ था, मैं तो बाघ हूँ, मैं तो राजा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोग जगाते हैं, हम जगा करके आपको लेके आए हैं। इसीलिए जो आज जितने भी हमारे संत हमारे मंच पे है, हम चंद्रमणि मिश्रा जी को जगाए और वापस लेके आ गए जहाँ आपका असली स्थान था, जो आपकी असली जगह थी, आप वहाँ पहुँचे हैं। आपकी आंखों में आंसू है, मुझे दुख होता है, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं है, ये आंसू खुशी के आंसू है, क्योंकि बहुत बड़ा त्याग है। बहुत देखिए, हमने कहा ना, जो संत को हमारी जो परंपरा, हम अपना पिंडदान करते हैं, कहने का तात्पर्य हम मर गए, हम मर गए, हम जीवित भूत है, हम जीवित भूत घूम रहे हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए खड़े हैं। और कहने का तात्पर्य, जब एक संत बनता है, उसका संस्कार हो जाता है, उसका विजय हवन हम कहते हैं, वो हो जाएगा, समझो वो मृत है, वो मर चुका है। किसके लिए मर चुका है? सनातन के लिए नहीं, सनातन का शेर है, वो घर के लिए मर चुका है, वो पत्नी के लिए मर चुका है, बच्चों के लिए मर चुका है। उसे बीवी बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, उसे किससे लेना देना है? समाज से लेना देना है, जनहित के लिए उसको काम करना है। उसको सप्तऋषि, ये जो अखाड़ा बन रहा है सनातन सप्तऋषि अखाड़ा, इसके लिए काम करना है। उनको आपको जगाना है, इनको संत बनाने हैं। और मैं यही चाहूँगा, इस अखाड़े में आगे चल के सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आप ही तो संत बनाएंगे, आप ही तो दीक्षा देंगे, आप ही तो महामंडलेश्वर बनाएंगे। और कौन बनाएगा? जब आप भी घर गृहस्थी लेकर के घूमेंगे, बीवी बच्चों को लेके घूमेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये कैसा संत है, पत्नी लेके घूम रहा है, काहे का संत है ये? आपने देखा होगा, मेरी भाई बहनें बैठे ही है, जब भी कोई संत समाज में हमारे कोई महिला को लेकर के निकलता है, लोग उस पर क्या क्या नहीं कहते हैं, आरोप लगाते, भले उसकी बहन हो, लेकिन लोग आरोप लगाते ये संत नहीं है। आज क्या नाम दिया है? आज अलग ही नाम दिया है। उत्तराखंड में क्या नाम दिया है? कालनेमी। बोलिए संत नहीं, ये कालनेमी है, ये पत्नी लेके घूम रहा है। तो संतों को संतों का काम करना चाहिए, गृहस्थियों को गृहस्थी का काम करना चाहिए, और जो हमारी परंपरा है हमें उसका पालन करना चाहिए। तभी हमारा अधिकार भगवा पहनने में है। ये धर्म का प्रतीक है, ये जो भगवा है ये धर्म का प्रतीक है। और हम भगवा पहन करके हम बीवी बच्चे पाले, ये उचित नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, वो संत नहीं हो सकता। और मैं ये कहना चाहूंगा, समाज में ऐसे संतों की आवश्यकता नहीं है।
समाज ऐसे संतों को बर्दाश्त नहीं कर रहा है जो बेबी बच्चे पाल रही है। संत वो है जो समाज के लिए काम कर रहा है, जनहित के लिए काम कर रहा है, वो संत है। अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए वो काम कर रहा है, वो संत है। तो मैं एक बार और अपने सप्तऋषि अखाड़े के श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर सप्तऋषि पीठाधीश्वर जो मेरे समीप बैठे हैं, जिनका नाम अभी अखाड़े में दिया जाएगा, चंद्रमणि नाम होगा ही, लेकिन उसमें गिरी, पुरी, भारती हम क्या नाम देंगे ये हमें अखाड़े में डिसाइड करना होगा। उसके पश्चात आपको दीक्षा दी जाएगी, फिर आपका पिंडदान होगा, आपके पूर्वजों का पिंडदान होगा, आपका शिखा सूत्र ये सब उतर जाएगा, तब जाके आप एक आचार्य पद पे आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं, जो हमारी परंपरा है। मैं चाहूँगा हमारे सप्तऋषि सनातन सप्तऋषि अखाड़ा के परमाध्यक्ष हमारे घनश्याम जावेरी जी, एक बार जो भी आपके सदस्य हैं उनसे आप इनका स्वागत कराएंगे। जितने भी आपके सदस्य हैं, जितने भी सब आएंगे, इनको चादर ओढ़ाएंगे। एक चादर विधि होता है हमारा, ये मान के चलो आज महाराज श्री का चादर विधि समारोह हो रहा है और इनको दक्षिणा भेंट पूजा भी दी जाती है। पैसे भी साथ में दे देना। अभी हमारे बीच में सबसे बड़े कथाकार नरेश चंद्र शास्त्री जी भी है और अभी आपसे भी वार्ता हो रही है। और मैं चाहूँगा बहुत जल्दी हम और खाटू धाम में, खाटू श्याम धाम में आएंगे। हारे का सारा खाटू धाम बाबा श्याम, जिसके अध्यक्ष हमारे घनश्याम जावेरी जी है, दोबारा आपके पास आएंगे। दोबारा ऐसे ही समारोह होगा, दोबारा संत आएंगे, भेंट पूजा लेंगे, दक्षिणा लेंगे, भोजन करेंगे, फिर अगला महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। फिर दोबारा आएंगे, तब और भोजन करेंगे, दक्षिणा लेंगे, सभी लोग आएंगे, गाजा बाजा होगा, भेंट पूजा मिलेगी, तब जा करके होगा। ऐसे एक समय में ही सब काम करना उचित नहीं है, इसीलिए अभी समय दिया जाए। अगली बार और हम आएंगे, अगली बार सब लोग आएंगे, सबको भोजन करना है, सबको खाना खिलाना, दक्षिणा बांटनी है। कोई नहीं, अभी इनको चलने। अभी हमारे खाटू धाम के परम अध्यक्ष श्री घनश्याम जावेरी जी जो सनातन सप्तऋषि अखाड़ा के भी परमाध्यक्ष है, महाराज श्री को चादर विधि कर रहे हैं, जो अभी अभी आचार्य महामंडलेश्वर पद पे नियुक्त हुए हैं, सप्तऋषि अखाड़ा सनातन सप्तऋषि अखाड़ा। अब हमारे पीके गुप्ता जी जो महामंत्री है, आप भी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। पीके गुप्ता जी, नाम मुझे बताएंगे जो आ रहे हैं। पीके गुप्ता जी यहाँ मेरे पास आएंगे, जरा नाम बताइए सबके। वो कमेटी की लिस्ट कहाँ गई? अब हमारे पीके गुप्ता जी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। वो लिस्ट कहाँ गई? और हमारे वासुदेव गर्ग जी हमारे बीच में है, आप भी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। हमारी बहन मीना गुप्ता जी, वो कहाँ गई? चली गई। और हमारे नरेश गोयल जी, आप जहाँ भी कहीं हैं, महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। हमारे विजय कपूर जी कहाँ गए? विजय कपूर जी, आप जहाँ भी कहीं हैं, आप आइए, महाराज श्री की चादर विधि कीजिए। और हमारे नितिन गुप्ता जी है, वो भी आकर के महाराज श्री की चादर विधि करें। हमारे आशीष सिंह जी, वो दिख नहीं रहे, कहाँ गए? आशीष सिंह जी, वो भी आए, महाराज श्री की चादर विधि करें। हमारे धीरेन्द्र मान जी, वो जहाँ भी कहीं है, वो मंच पे आए, महाराज श्री की चादर विधि करें। और हमारे बीच में हमारे आचार्य ओम मणि मिश्रा जी, कहाँ गए मिश्रा जी हमारे? अरे आप चादर, अरे आप तो हमारे मेन हैं। अच्छा।
और हमारे आलोक अग्रवाल जी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे, क्योंकि अभी महाराज श्री को बहुत बड़ा काम करना है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, 2025, 2026, 2027 ज्योतिष शास्त्र के लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जो हमारे महाराज श्री है विश्व शांति महायज्ञ जो लाल किले पे करने जा रहे हैं, हमें इनको समर्थन करना है, हमें इनको सपोर्ट करनी है, तभी जाकर के जो हमारा विश्व शांति यज्ञ है जिसका नाम इन्होंने विश्व शांति महायज्ञ दिया है, तभी वो सफल हो सकता है। हमारे धर्मदास जी दिल्ली की तरफ से महाराज श्री को चादर विधि कर रहे हैं। हमारे स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, आप भी चादर विधि कीजिए। हमारे श्री महंत रामतंग जी महाराज, हाँ सब करेंगे ना। मैं हमारे जितने महामंडलेश्वर है, जो भी आपके पास है चादर, वहाँ ही चादर लेके कीजिए। कोई भी चादर है, यहाँ एक चादर आपने मुझे दी थी ना, वो कहाँ गई? चलो कोई नहीं, आपके पास ये चादर विधि की जाए, इसी से आप चादर विधि की जाए। हमारे निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत राम रतन गिरी जी महाराज, महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे बीच में हमारे रमन गिरी जी महाराज जो इलाहाबाद से आए हैं, हमारे महामंडलेश्वर है, महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे कालिदास बाबा जी जो हरियाणा से आए हैं, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, महाराज श्री को चादर विधि कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे सरिता गिरी जी हमारे महाराज श्री को चादर विधि कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और हमारा बहुत बड़ा मंदिर है माता जी का, कर्नाट पैलेस के पास है, जो हमारी महामंडलेश्वर है, महाराज श्री को चादर विधि कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे राधे श्यामपुरी जी कारबारी जी है, वो भी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। हमारे सप्तऋषि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जी का, और जो भी हमारे जितने भी हमारे पूज्य संत हैं, सभी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। आज महाराज श्री की चादर विधि हो रही है। महाराज श्री को सभी अपना आशीर्वाद देंगे, और बड़े आशीर्वाद देंगे, छोटे उनसे आशीर्वाद लेंगे। हमारे निरंजनी अखाड़े के श्री महंत राजगिरी जी महाराज, महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। हमारे निरंजनी अखाड़े के उप महंत राधे श्यामपुरी जी महाराज, महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। हमारे महाराज जी हमारे बीच में आए, आप भी महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। जितने हमारे पूज्य संत हैं, सभी आकर के महाराज श्री की चादर विधि कीजिए। महाराज श्री को आशीर्वाद दीजिए कि जो इनकी यात्रा है, जो संन्यास की यात्रा है, आप उसमें सफल हो जाएं, और जो आपने विश्व यज्ञ के लिए जो आपने सोचा है वो सफल हो जाए, क्योंकि विश्व शांति यज्ञ अति आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने हमारे ज्योतिषी है, सबका यही मानना है कि 25, 26, 27 भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें यज्ञ करना, विश्व शांति यज्ञ लाल किले पे होगा, महाराज श्री लाल किले पे करेंगे। हमारे बीच में जितने भी पूज्य संत आ रहे हैं, सभी महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। हमारे पूज्य संत सभी महाराज श्री की चादर विधि करे, महाराज श्री को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे शंकर शर्मा जी हमारे बीच में आए हुए हैं, महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। हमारी माता जी भी आई हुई है, जो महाराज श्री को चादर विधि कर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। माता जी हमारी अभी हमारे वैष्णव संप्रदाय के हमारे शिवहरि शास्त्री जी भी हमारे बीच में है, जो वृंदावन से आए हैं, वो महाराज श्री की चादर विधि कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शुभ भक्त स्वदेशे भुवंत्रयम। अब आपकी माँ कौन है? आपकी माँ पार्वती देवी है। पिता देवो महेश्वरा, पिता आपके कौन है? देव महेश्वर है। बांधवा शुभ भक्त। अब तुम्हारे अपने कौन है? ये शुभ भक्त जो बैठे हैं, यही तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे अपने तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है, तुम्हारे अपने संत है, महात्मा है, जो भगवान शंकर के उपासक है, जो भगवान हरि के उपासक है, वही तुम्हारे भाई बंद है। स्वदेश भवंत्रयम, पूरा विश्व तुम्हारा है, तीनों भवन तुम्हारे हैं। जहां भी आप जाएंगे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे जितने भी ट्रस्टी है, सभी महाराज श्री की चादर विधि करेंगे। आइए मंच पे आ जाए, महाराज श्री को चादर विधि कीजिए। हाँ गुरु जी, मन
नरेचंद शास्त्री जी का। हाँ जी, एक होता है, सिंगल बाई सिंगल। हमारे पूज्य संत जी महाराज आ रहे हैं, महाराज श्री की चादर विधि करें, बहुत प्रेम से चादर विधि करें। इनका प्राणा प्रेम है, प्राणी जान पहचान है। कुछ कान में मंत्र भी दे रहे हैं, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और मैं चाहूँगा जितने भी हमारे यहाँ जावेरी, जो हमारे घनश्याम जावेरी जी के भक्तगण हैं, वो भी आकर के महाराज से अपना आशीर्वाद लें, महाराज के चरण छू के। देखिए आज का बहुत बड़ा दिन है, ऐसा दिन जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। जब आप देखेंगे घर छोड़ना है, आपको पता लगेगा घर छोड़ना क्या होता है। संतों से पूछो, हमसे पूछो, घर छोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्याग है। तो मैं चाहूँगा हमारे त्यागी तपस्वी नहीं, महातपस्वी हमारे चंद्रमणि जी महाराज है, जिन्होंने इस समय त्याग लिया है। इनका त्याग सप्तऋषि अखाड़े के लिए है, सत्य सनातन के लिए है। मैं समझूंगा कि आपके जितने भी साथी हैं सभी आपको सहयोग करेंगे, जितने भी यहाँ के ट्रस्टी हैं, जितने भी आपके सदस्य हैं सप्तऋषि अखाड़े के, सभी आपको चादर विधि करेंगे। आइए मंच पे आइए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें, महाराज श्री से चादर विधि लें। देखिए पहले भी आप इनको पंडित जी कहते थे, पंडित जी से आशीर्वाद लेते थे, अब इनको जो है आचार्य के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए हैं, आचार्य के रूप में अब आपको ये आशीर्वाद देंगे हमारे चंद्रमणि त्रिपाठी जी। मैं देख रहा था इनका लड़का भी, मैं सामने कहीं मुझे दिखाई दे रहा था, उनकी आंखों में भी आंसू थे। बहुत ऐसा दृश्य मुझे लग रहा था, मैं बयान नहीं कर पाया। अभी कहीं देखा था मैंने, वो भी आचार्य है, इनके जो सुपुत्र है वो भी आचार्य है, मेरे पास बहुत आते हैं, पता नहीं वो कहाँ गए। उनके भी आंखों में आंसू थे कि मेरे पिताजी जो है सन्यासी हो गए। बोले मेरा बाबा जो है, मेरा बाबा जोगी हो गए मेरे बाबा जो है योगी हो गए, जोगी हो गए। बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि आप सभी जितने भी आपके भक्तगण हैं उनको आशीर्वाद दें, और जितने संतगण हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये वही पंडित जी, अब पंडित जी नहीं, अब आचार्य बने हुए हैं, और जिनको बहुत जल्दी सन्यास की दीक्षा दी जाएगी, और एक उच्च कोटि के सन्यासी होंगे, उच्च कोटि के संत होंगे हमारे चंद्रमणि मिश्रा जी। अब मिश्रा जी नहीं होंगे, अब ये गिरिपुरी होंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि जो आज हमारा उद्घाटन का समारोह था, इसका मैसेज बहुत अच्छा गया। देखिए इसका प्रतिफल हमें क्या मिला। हमने कभी नहीं सोचा था कि आज हमें जो आचार्य महामंडलेश्वर का चयन होगा आज इस मंच से होगा। अचानक ऐसा हो गया। ये हमारे इधर से जो हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, ये सब इनका जो है इन्हीं का चमत्कार है। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे महाराज श्री बहुत ही अच्छे संत हैं। हम इनको आज से नहीं कई वर्षों से जानते हैं, बहुत ही विद्वान संत है। आप सनातन के गौरव है, आप सनातन के रक्षक है, आप सनातन परंपरा का पालन करने वाले हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आपको। फोटो बाद में आइए, अपना नाम बताइए। फोटो बाद में नहीं, फोटो भी लेंगे सामने से हाँ चलिए। और देखिए जब कोई गुरु होता है उसको दान दक्षिणा भी दी जाती है। दक्षिणा भी दो, अब इनको दे रहे ना, का नीचे डाल रहे क्या? आप सबने चादर ओढ़ा दी। देखिए अभी सभी को जल्दी है, सभी को भूख लगी है। कई लोग हमें गालियां भी दे रहे होंगे, सुबह से बिठा रखा है, खाना भी नहीं खाया। मैं चाहूँगा ज़्यादा समय न लेते हुए हाँ जी महाराज जी, अभी सो हो गया, पीके गुप्ता जी हो गया। अब महाराज श्री आ जाएंगे फिर। अभी आशीर्वाद हमारे भक्तगण महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे यहाँ जो ये पद होता है ये श्री श्री 1008, श्री श्री 1008। और कौन है ये? सनातन सप्तऋषि पीठाधीश्वर, सनातन
सप्त ऋषि पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर चंद्रमणि गिरी जी। आपको बनाएंगे चेला जगत गुरु का चंद्रमणि गिरी जी। वो आप ज्यादा जाते थे ना। चंद्रमणि गिरी जी बैठिए। देखिए बैठिए। हमारे बीच में डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी है, जिनको आप सबने सुना होगा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सब इनसे परिचित है। और हमारे जो यहाँ के परम अध्यक्ष है घनश्याम जावेरी जी, खाटू धाम के भी अध्यक्ष है, और हमारा जो सनातन सप्तऋषि अखाड़ा है इसके आप परम अध्यक्ष है। और हमारे जो भी इस समय हमारे कथावाचक है, अब ये कथावाचक नहीं है, इनका भी संन्यास दिया जाएगा, तुरंत संन्यास होगा। देखिए संत तो सभी बनेंगे, महामंडलेश्वर कौन बनेगा उसका चयन किया जाता है। महामंडलेश्वर वही होता है जिसके पास धन बल हो, जन बल हो, विद्या बल हो। अगर धन नहीं है तो मंडलेश्वर नहीं बनाएंगे हम। जब धन ही नहीं भैया तो अपना कमाओ खाओ, मंडलेश्वर कहाँ बनोगे? क्योंकि मंडलेश्वर बन के आपको विद्यालय खोलना है, जन की सेवा करनी है, जन जन में आपको प्रचार प्रसार करना है, और आपके पास संतों की सेवा होनी चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, भक्त होने चाहिए। ये बड़े बड़े जितने सेठ हैं, जब भी आपके भक्त होंगे तभी आप कामयाब सफल मंडलेश्वर हो सकते हैं। अगर आप चलते फिरते आप मंडलेश्वर नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? धन बल, उसके बाद जन बल। जब धन है तो जन सब साथ हो जाएंगे। अब भंडारा करना है, भंडारे हमें 100-200 आदमी नहीं, हजारों की संख्या में महाराज श्री को पता है भंडारे होते हैं हजारों। और आपके यहाँ भंडारा का जो दाल भात खिलाए वो भंडारा नहीं है। हमारे यहाँ दाल भात मिष्टान दिया जाता है, उसके साथ मोटी मोटी दक्षिणा होती है। 1,11,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2। आपने देखा होगा जब मेरा पूजन हो रहा था बहुत मोटा लिफाफा दिया था, ये बैठे सामने। तो वो जो दक्षिणा हमारी होती है बड़ी मोटी होती है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए मंडलेश्वर वही होते हैं जिनके पास धन होता है। और जो विद्या बल है, आप तो साक्षात माँ भगवती सरस्वती के पुत्र है, माँ भगवती सरस्वती के उपासक है, माँ भगवती सरस्वती के लाल है। या अम्बा मधुकैटम प्रमथनी, या महिषो उन्मूलनी, या धूमरे छन चंड मुंड मंथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ देत दलनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा दुर्गा 9 कोटि विश्व सहितम माम पात विश्वेश्वरी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें आपके ही संत कहीं पैदा नहीं होते हैं, आपके समाज से ही संत बनते हैं। यहाँ बाबा कोई थोड़ा बाबा पैदा करते हैं, संत आपके ही समाज से आते हैं। कई लोग कहते हैं भाई संत बुरे हैं, भाई वो आपके समाज से आए हैं। अब जिसके जैसे लक्षण है, जैसे उसका चरित्र है, जैसा उसका घर है, जैसे संस्कार है, वो तो यहाँ भी ऐसा ही कार्य करेगा। परंतु अखाड़ों में शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। और हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ बाल योगी संत है। ये हमारे सनातन के संत हो सकते हैं जो बचपन से ही गुरुकुल में पढ़े हैं। यही हमारे सनातन के ध्वजावाहक हो सकते हैं, यही सनातन की ध्वजा लेकर के चल सकते हैं जो बचपन से ही, जिन्हें हम बाल योगी कहते हैं। क्यों? ये नहीं जानते संसार में क्या हो रहा है, ये खाली जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, काली लक्ष्मी सरस्वती कौन है, ये कथा करना जानते हैं, ये अपना पंडागिरी करना जानते, कर्मकांड करना जानते हैं। इनको दुनिया से कोई लेना देना है। असली संत यही हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य संत भी आपके ही समाज से आते हैं। यहाँ संत नहीं है, यहाँ संतों की फैक्ट्री नहीं है, यहाँ लाया जाता है और उसके बाद वो संत बनते हैं। उसके पश्चात उनको पद दिया जाता है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है, पहले गुरु भाई होता है जब हम संत बनते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, कहीं आप सोचते होंगे हमारे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, ऑफिसर, साइंटिस्ट जब संत बनते हैं वो पहले झाड़ू लगाते हैं। मुझे याद है जब मैं अखाड़े में गया, मेरे गुरुजी मुझे वहाँ मारे, मैं यहाँ गिरूँ, यहाँ मारे, वहाँ गिरूँ। मैंने कहा भाई बहुत है गुरुजी, आप बहुत मारे, मैं जा रहा हूँ।
गुरु जी ने कहा बेटा यही तो मैं देख रहा था, तेरे में कितना समर्पण है, तू कितना समर्पित है। हमारी अलग ही शिक्षाएं होती है, हमारे गुरु अलग ही होते हैं, उनकी अलग ही सोच होती है, उनकी सोच ऐसी है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। वो मुझे मार रहे थे कि कहीं मैं उनको हाथ पकड़ूं, अगर हाथ मैंने पकड़ा मैं गुरु भक्त नहीं हूं। मुझे गुरु ने कहा कि बेटा तू ही आगे जाकर के निर्जनी अखाड़े का शासक हो सकता है, महंत हो सकता है, तुझे बहुत उच्च कोटि का पद मिलेगा क्योंकि तू समर्पित है, तेरे अंदर गुरु का भाव है। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि संत कौन, जो समर्पित है। एक दिन की बात है, एक गुरुजी थे, गुरुजी के पास 5-6 शिष्य थे। जैसे घनश्याम जी हमारे हैं, इनके 5-6 शिष्य यहाँ थे। उसके पश्चात एक अच्छा आदमी हुए, जैसे अपने ये PK जी है, PK गुप्ता भी आ गए, बोले भाई मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, चेला बन गए। अब दूसरे शिष्य बोले भाई वो PK गुप्ता बदमाश आदमी है, कहीं पूरा उत्तराधिकारी नहीं बन जाए, क्या मैं करूँ? कहीं उत्तराधिकारी बन गया तो हमारा काम बहुत पुराने संत है, इनके शिष्य है। उन्होंने क्या गुरुजी अच्छा आदमी नहीं है ये PK गुप्ता, ये तो बदमाश आदमी है, इसको गौशाला में लगा दो। उसको गौशाला में लगा दिया। वो गाय की सेवा में PK गुप्ता जी लग गए और गुरुजी ने जो मंत्र दिया और उनमें स्वय का उसका जाप करते गए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गए। उनका चेहरे पे तेज और जाना शुरू हो गया, क्यों? भगवान के भक्त हो गए और गौशाला में अपना कार्य कर रहे हैं। अब शिशु ने सोचा अरे ये तो तेजस्वी हो गया, अब तो गुरु का प्रिय हो जाएगा। गुरु ने कहा भाई ये तो अलग इसके चेहरे पे मुझे भगवान दिख रहे हैं, ये तो साक्षात देव मुझे दिख रहा है। बोले अरे गुरुजी ये इसने जादू सीखा है, जादूगर है, बदमाश है ये। गुरुजी ने कहा अच्छा। अब गुरुजी भी वहीं थे लंपट, तो गुरुजी ने कहा भाई इसको फिर मारो 2-4। उसके मारे, कुछ नहीं हुआ। बोले इसको फेंक दो नीचे से, छत पे ले गए, नीचे फेंक दिए। बोले भाई क्यों तू मरा नहीं? अरे गुरुजी आपकी कृपा। बोले हैं तो मेरी कृपा से नहीं मरता है। बोले पहाड़ पे ले जाओ, मनसा देवी का पहाड़ है वहां ले जाओ। वहां से धक्का दिया, नीचे गिर गया। गुरु बोला भाई क्या हुआ, तू बच गया? बोले गुरुजी जहां आपकी कृपा हो वहां मेरा क्या हो सकता है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। बोले हैं मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। उसके पश्चात क्या हुआ? बोले इसको भाई गंगा जी में गिरा दो। गंगा जी में धक्का दिया, वो गंगा जी पे तैरा नहीं, वो गंगा जी पे बैठ गया और उनमें स्वयं का जाप करने लग गया। अब चेले कहते हैं गुरुजी पूरी शक्ति आपकी ये ले गया, पूरी शक्ति आपकी ले गया। गुरु कहता है अरे इतना बदमाश, इतना गद्दार चेला मेरी सब शक्ति ले गया, मुझे अपनी शक्ति का पता ही नहीं। गुरुजी ने गंगा जी में पांव रखा और गुरुजी गंगा जी में डूब गए। कहने का तात्पर्य है ये समर्पण है। वो शक्ति गुरुजी की नहीं थी, वो शक्ति उसके भाव की थी, उसके समर्पण की थी। इसीलिए हमारे यहाँ जो समर्पित संत होते हैं वहीं आगे चल कर के हमारे महामंडलेश्वर बनते, आचार्य महामंडलेश्वर बनते, बड़े बड़े पादुनी को मिलते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कथाकार है, बहुत अच्छे कथावाचक है जिनको पूरा भारत सुनता है, और हम यही चाहेंगे कि आप हमारे समाज में आएंगे, बहुत अच्छा होगा। हमें एक ऐसे वक्ता मिलेंगे और हमें खुशी होगी। देखिए जब आपके परिवार में अच्छे अच्छे लोग आते हैं आप भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे जब हमारा परिवार बढ़ता है हम भी प्रसन्न हो जाता है, बड़े बड़े विद्वान हमारे साथ हैं। और जब हम कहीं भी जाएंगे, जब आप मंच पे बैठेंगे, पूरे मंच को हिलाएंगे, राम की कथा करेंगे, भागवत कथा करेंगे, हमें यही होगा कि भाई देखिए आप हमारे गौरव है, आप हमारे अखाड़े का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे अखाड़े का नाम आपके आने से हमारा और नाम ऊंचा हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो सब चाहते हैं सभी सुखी रहे। हमने कभी नहीं चाहा कि भाई हमें दो, या कभी गुरु नहीं कहता कि हमें कमा के दो। हमारे अखाड़े में ऐसी परंपरा भी नहीं है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है आपको जनहित में काम करना। जैसे हमारे घनश्याम जावरे जी ने जनहित में काम किया, इतना बड़ा पीठ बनाया, इतना बड़ा धाम बनाया जहाँ आज 10 लाख लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। बहुत बड़ी बात है, उसमें आप सबका सहयोग
सहयोग है, वैसे ही भी हम लोग हैं, जितने भी हम साधु संत हैं, हमारा भी प्रयास यही रहता है अच्छा मठ बने, अच्छा मंदिर बने। मठ मंदिर बनेगा, हमारी परंपरा जो है वो आगे चलती रहेगी। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे आज के परम अध्यक्ष है सनातन सप्तऋषि अखाड़े के, कि आप जरा हमारे महाराज श्री से वार्ता कीजिए ताकि घोषणा की जाए। अगर आप महामंडलेश्वर के लिए तैयार है तो हम घोषणा कर दें। माइक पे पूछे। हाँ जी गुरु जी, हाँ हम तो प्रथमो न अर्जितो विद्या, द्वितीयो न अर्जितो धनम, तृतीयो न अर्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। ये उम्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था प्रथमो न अर्जितो विद्या, जन्म से और 25 वर्ष तक विद्या अर्जन करनी चाहिए। द्वितीय न अर्जितो धनम, दूसरी अवस्था में धन का अर्जन किया जाता है। और तृतीयो अर्जितो न पुण्यम, तीसरी अवस्था में पुण्य का अर्जन किया जाता है। यदि पहली अवस्था में विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय अवस्था में धन का अर्जन नहीं किया, तृतीय अवस्था में पुण्य का अर्जन नहीं किया, तो चतुर्थ किम करिष्यति, चौथी अवस्था में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अभी तो मेरा वानप्रस्थ है, ना कि सन्यासु, क्योंकि 50 के बाद में आता है 51 और 52, यानी मेरी वानप्रस्थ है। और वानप्रस्थ में जो आप मुझे ये पद दे रहे हैं, मैं उसका तन मन धन से अक्षर से पालन करूँगा। वानप्रस्थ है मेरा, और वानप्रस्थ में जाकर के मुझे इच्छा भी ये थी कि मैं वानप्रस्थ में, अब उम्र है मेरी वानप्रस्थ की, अब सबकी उम्र है, किसी के सन्यास की, किसी वानप्रस्थ की है। तो मैं पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, अब तो नाम तो नहीं लेना चाहिए आपका, मुझे कहीं परिचय देना पड़े वो अलग बात है। और पूज्य चंद्रमणि जी मिश्रा जी का नाम मैंने एक बार नरेश गोयल कोको फॉर्म जी के द्वारा सुना था। इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था लाल किले पर। इन्होंने, हाँ, गोयल साहब ने मुझे कई बार फ़ोन किया था, निमंत्रण दिया था कि आपको आना है, एक बार आना है, मैं नहीं आ पाया था। अब मेरा जीवन दूसरा नया हुआ है, शायद इसीलिए नया हुआ होगा। तो आप संतों के चरणों में मेरा जीवन चले तो ठीक रहेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ महाराज से। बहुत ही सुंदर। आज भगवत कृपा से, ये गुरु कृपा ही है कि ऐसा योग्य पुत्र के रूप में शिष्य प्राप्त हो रहा महाराज जी आपके अखाड़े को। डॉक्टर बिल्कुल। नरेश चंद्र शास्त्री जी को आपने ठीक कहा। देखिए, आप सप्तऋषि, सनातन सप्तऋषि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप इनको टीका लगाइए, इनको चादर ओढ़ाइए, और उसके पश्चात इनको संन्यास दिया जाएगा। और इनको महामंडलेश्वर पद हरिद्वार में या इसी आश्रम में यहाँ पे ही बहुत दिव्य भव्य रूप से भंडारा होगा। यहाँ ही इनको हम महामंडलेश्वर बनाएंगे। खर्चा बर्चा होगा, खर्चा करना पड़ेगा, बिना खर्चे के कार्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों महाराज जी? और खर्चा पूछ दो, महाराज बैठे बताएंगे, कालिदास जी महाराज। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी, जो इनको नाम दिया जाएगा, नरेश गिरी, नरेशपुरी, जो भी नाम दिया जाएगा, अब ये श्री श्री 1008 हो गए। अभी होंगे, अब ये शुरुआत है। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो सनातन सप्तऋषि अखाड़े की, बोलो निरंजनी अखाड़े की, गुरु निरंजन देव भगवान की। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आज आप सब
मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, जो हमारे अखाड़ों की परंपरा, हमारे यहाँ टीकाराम गुरु नहीं होता, हमारे यहाँ गुरु भगवान शंकर के पुत्र होते हैं, जिनका नाम गुरु निरंजन देव है। कार्तिकेय स्वामी भी उनका नाम है, और दक्षिण भारत में जिनको मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है, वही हमारे गुरुदेव है। और इनको जो दीक्षा दी जाएगी वो निरंजन देव निरंजनी अखाड़े के नाम से दीक्षा दी जाएगी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे जो हमारे आचार्य जी है, सप्तऋषि अखाड़े के, सनातन सप्तऋषि अखाड़े के जो श्री श्री 1008 सनातन सप्तऋषि पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, आपके सुपुत्र हमारे समीप हैं। मैं चाहूँगा आप भी आकर के पापा को छुट्टी दीजिए कि पापा ठीक है, आप संन्यास लेके अपना काम करें। अब आप में नहीं, ये पूरी दुनिया आपके लिए है। अभी तक पापा आपके लिए कमा रहे थे, अब पापा दुनिया का काम करेंगे। और अब पापा कौन है? भगवान गुरु निरंजन देव के पुत्र है, गुरु निरंजन देव के लाल है। ये किसी एरे गेरे के शिष्य नहीं है, साक्षात भगवान गुरु निरंजन देव के शिष्य है। बोलो श्री श्री 1008 स्वामी नरेश चंद शास्त्री जी महाराज की, स्वामी नरेश चंद शास्त्री महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हमारे शास्त्री जी ने शपथ ली कि हम सनातन का कार्य करेंगे, और हम सनातन की रक्षा के लिए जो भी अभी शेष हमारा जीवन बचा है, उस सनातन की रक्षा में हम अपना, किसको देना है, सनातन की रक्षा हम करेंगे। और हमारे बीच में हमारे परम अध्यक्ष, हमारे सनातन सप्तऋषि अखाड़े के हमारे घनश्याम जावेरी जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? इनके लिए कुछ कहें, 2 शब्द बोलिए इनके लिए। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि माननीय श्री नरेश चंद शास्त्री जी, जिनको पूरा भारत देश, गुरुदेव गुरुजी के यहाँ 400 से 500 भक्त डेली प्रतिदिन, क्योंकि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। और जो इनके पास जो विद्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, माननीय नरेश चंद शास्त्री जी करते हैं। आप भी आओ, आशीर्वाद लो भैया, आशीर्वाद लो, दक्षिणा चढ़ाओ, क्या सोच रहे हो? हाँ, थोड़ी जेब खाली करो। और गोवर्धन जी, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जहां हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी और महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री नरेश चंद शास्त्री जी महाराज हमारे मध्य विराजमान हैं। और ये गुरुदेव, आप भी थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में हमें, सनातन धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूजनीय गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और सनातन सप्तऋषि अखाड़े के जो आचार्य बने हैं मिश्रा जी, उनको भी वंदन करते हुए मैं पूरे भारतवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि सनातन धर्म के लिए मैं पूरे तन मन धन से काम करूँगा, और सनातन धर्म के लिए अपना शेष जीवन जीऊँगा, और सनातन धर्म के लिए ही मैं हर समय उसकी रक्षा करने के लिए प्रयास करता रहूँगा। आप सभी से मैं संतों से यही आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा करने में मैं कामयाब रहूं,
जो मेरा प्रयास है वो सफलता की तरफ चले। और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जावेद जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। बाबा खाटू नरेश को प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। अभी सर्वप्रथम विमोचन होगा। 1 मिनट गुरु जी, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, ये पकड़िए भाई। 1 मिनट विमोचन होगा। सनातन सप्तऋषि का जो प्रेस मीडिया से निवेदन, कृपया फोटो ले लें। लाओ जी, सभी ले लेंगे एक एक, सभी ले लें एक एक। गुरु जी आप भी रखो। गुरु जी ऐसी फोटो एक आधी होगी जिसके अंदर सैकड़ों हमारे महंत श्री श्री गुरु रविंद्र महाराज जी रहेंगे। एक फोटो में 100। हाँ, मैं भी आ जाऊँ गुरु जी साइड में। हेलो, जय हो गुरु जी महाराज की जय। हाँ, बहुत हर्ष के साथ एक दूसरी घोषणा करने जा रहे हैं। सनातन सप्तऋषि अखाड़े की तो घोषणा गुरुदेव करेंगे। मैं बताने जा रहा हूं कि आने वाले समय में श्री घनश्याम जी भी महामंडलेश्वर बनेंगे, ये गुरुदेव का आदेश है। नहीं देखिए, ये खाटू श्याम की इच्छा होगी और खाटू श्याम बाबा तो जो करते वो अच्छा ही करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे घनश्याम जावेरी जी जो सनातन पे इतना काम किए हैं और कर रहे हैं, और अगर ये महामंडलेश्वर बनेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और महामंडलेश्वर के आप तो उस अखाड़े के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी 2-3 साल बाद। अभी ठीक ठाक अखाड़ा हो जाए, अभी धन की आवश्यकता है, धन के पश्चात जो इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आपको भी जो है हमारी सेना में आना पड़ेगा। बहुत सुंदर। और देखो गुरुदेव क्या है, मैं तो संतों का तो आशीर्वाद चाहिए और खाटू श्याम बाबा का आदेश चाहिए, दोनों काम मेरे पूरे हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की। जो आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अगर संत प्राइम मिनिस्टर होगा तो मोदी जी को आपने देखा होगा, मोदी जी भी पहले संत रहे हैं। यूपी में आपने योगी जी को देखा होगा, वो भी शांति तो है। संत बन के प्रधानमंत्री बन जाए बहुत अच्छी बात है, संत बन के मुख्यमंत्री बन जाए और कितनी अच्छी बात है। और शांति एक अच्छा शासक हो सकता है, वो हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में दिखा दिया है कि एक सन्यासी ही एक अच्छा शासक हो सकता है। और आपने देखा होगा योगी जी के घर में कुछ नहीं है, उनके घर वाले अभी भी गरीब है, प्रधानमंत्री जी के भाई अभी भी गरीब है, उनके जितने भाई भतीजे हैं कुछ नहीं है, जैसे थे वैसे ही है। यही जो है जब संत एक शासक बनता है तो वो फिर घर बार या किसी की चिंता नहीं करता है, वो पूरे देश की चिंता करता है, पूरे विश्व की चिंता करता है। और मैं यही चाहूँगा हमारे घनश्याम जावेरी जी भी आगे चल के इन्हीं पद चिन्ह पे चलेंगे और हमारे दिल्ली की देश की रक्षा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सनातन सप्तऋषि अखाड़ा की जय। बोलो सनातन सप्तऋषि अखाड़ा की। बोलो सनातन सप्तऋषि अखाड़े की, सप्तऋषि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर की, सप्तऋषि अखाड़े के अध्यक्ष की, सप्तऋषि अखाड़े के महामंडलेश्वर की। हर 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 ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब हम सभी अपने अतिथिगण को मोमेंटो देंगे और उसके बाद सब भोजन प्रसाद लेंगे। 2 मिनट का समय चाहिए खाली, प्लीज बैठ जाएं जी। और गुरुजी सभी, हाँ 1 मिनट गुरुजी, मोमेंटो देना है सबको। लाओ भाई अनिल जी, हमारी पूरी खाटू श्याम की टीम आ जाए, फटाफट मोमेंटो देना। ये ले लो जी, ये सब इकट्ठे करो, ये इकट्ठे करो जी। ये गुरुदेव, ये वो मोमेंटो है जो बाबा का आशीर्वाद आपके साथ जाएगा। इसमें या तो आपकी प्रतिमा है या खाटू श्याम, और कोई नहीं है जी। और आपके आश्रम में जब भी कोई भक्त जाए उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई खाटू श्याम पे आपका पूरा आशीर्वाद है। बोलो गुरुदेव भगवान की।